आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये आज की डेट में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2021 जारी किया गया था और उसके अंतर्गत दो विषयों की जो सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। एक विषय है इमरजेंसी मेडिसिन और दूसरा विषय है पैलेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो इन दोनों विषयों का जो रिजल्ट है वो आज आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, संवीक्षा परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो इमरजेंसी मेडिसिन सब्जेक्ट जो है, इसके अंदर लिखित परीक्षा के पश्चात ये टोटल 59 अभ्यर्थी हैं जिनको आरपीएससी के द्वारा क्या किया गया है, अस्थायी रूप से विचारित सूची में शामिल किया गया है। ये आप अपनी स्क्रीन पर इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आरपीएससी के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं वो सेम है। तो पहले आप दोनों विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो निर्देश देख लीजिए। पहला जो निर्देश है, इसमें आरपीएससी ने क्या कहा है, यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी की गई है तथा यह साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों की सूची नहीं है। साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। तो दोनों ही विषयों के अंदर आरपीएससी के द्वारा ये जो सूची जारी की गई है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिहाज से जारी की गई है। ठीक है, पहले इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जिसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे उसके लिए फिर इंटरव्यू के लिए अलग से आरपीएससी के द्वारा सूची जारी की जाएगी। जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के पश्चात इंटरव्यू के लिए जो है पात्र घोषित किए जाएंगे उसकी सूची आरपीएससी के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई यहाँ से डाउनलोड कर 2 प्रतियों में उसे पूर्ण रूप से भरकर मैं समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक 22 जनवरी 2025 साय 6 बजे तक आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में भिजवा दें। तो दोनों ही जो विषय हैं उन दोनों विषयों के अंदर जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया गया उन अभ्यर्थियों को क्या करना है, आरपीएससी की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है और दोनों प्रतियों को पूरी तरह से फिलअप करना है और उसके साथ में आपके जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है और अन्य जो भी वांछित दस्तावेज हैं जो उस विस्तृत आवेदन फॉर्म के अंदर लिस्ट दी गई होती है। ठीक है, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो सारे जो दस्तावेज हैं सेल्फ अटेस्टेड करके आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म की दोनों प्रतियों के साथ में अटैच करने हैं और इसको जो है आपको आयोग कार्यालय में जमा कराना है। कब तक, 22 जनवरी 2025 साय 6 बजे तक जमा कराना है। ठीक है, इसके बाद में आरपीएससी ने आगे क्या कहा है, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों या नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके पश्चात इंटरव्यू के लिए पात्र अभ्यर्थी उनकी सूची जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी की जाएगी। अब आप देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका रिजल्ट, तो ये आप देख सकते हैं, सहायक आचार्य ब्रॉड स्पेशलिटी सब्जेक्ट का नाम है
पैलेटिव मेडिसिन, ठीक है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 2021 में जो विज्ञापन जारी किया गया था, तो इस विषय के अंदर आरपीएससी के द्वारा क्या किया गया है, पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची जो है वो जारी कर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अस्थायी रूप से सफल जो अभ्यर्थी रहे हैं रिटर्न एग्जाम के पश्चात, तो टोटल 6 अभ्यर्थी हैं जिनको दस्तावेज सत्यापन के लिए आरपीएससी के द्वारा इस विषय के अंदर पात्र घोषित किया गया है, ठीक है। बाकी ये जो निर्देश है, ये निर्देश वही हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। फिर भी आप इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बाकी पूरी निर्देश जो है मैंने आपको विस्तार के साथ में बता दिए। तो ये है आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।